तो फ़िलहाल तो 2024 के जनरल इलेक्शन में हम देख सकते हैं कि एनडीए को 293 सीट मिला था, साथ ही इंडिया अलायंस को 234 सीट मिला है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस सीट इन एवरी स्टेट्स ऑफ इंडिया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इनके टोटल एक सीट है, जिसमें से एनडीए को एक सीट मिला है और इंडिया अलायंस को 0 सीट। आंध्र प्रदेश में टोटल 25 सीट है, जिसमें से एनडीए को 21 सीट, इंडिया अलायंस को 0 और बाकी को 4 सीट मिला है। नंबर 3 पे है अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2 सीट है, जिसमें से एनडीए अलायंस को दोनों ही सीट मिले हैं, तो वहीं पर इंडिया और अदर अलायंस को 0 सीट। असम में टोटल 14 सीट है, एनडीए अलायंस को यहाँ पर 11 सीट मिले हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को 3 सीट, बाकी को 0 सीट। बिहार में टोटल 40 सीट है, एनडीए को यहाँ पर 30 सीट मिले हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को 9 सीट और बाकी अदर अलायंस को यहाँ पर 1 सीट मिला है। चंडीगढ़ में टोटल 1 सीट है, एनडीए को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिला है, तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 1 सीट मिला है, बाकी को भी कुछ सीट नहीं मिला है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दियो, टोटल इनके 2 सीट है, जिसमें से एनडीए को 1 सीट मिला है, इंडिया अलायंस को 0, तो वहीं बाकी को 1 सीट मिला है। दिल्ली में टोटल 7 सीट मौजूद है, जिसमें से एनडीए को यहाँ पर 7 सीट मिले हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस और बाकी अलायंस को यहाँ पर 0 सीट मिला है। गोवा में टोटल 2 सीट मौजूद है, जिसमें से एनडीए को 1 सीट और इंडिया अलायंस को 1 सीट मिला है। गुजरात में टोटल 26 सीट है, एनडीए को यहाँ पर 25 सीट मिले हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को 1 सीट। हरियाणा में टोटल 10 सीट मौजूद है, एनडीए को 5 सीट, इंडिया अलायंस को 5 सीट, तो बाकी को 0 सीट मिला है। हिमाचल प्रदेश में भी वही बात है, हिमाचल में टोटल 4 सीट है, जिसमें से एनडीए को पूरे 4 सीट मिले हैं, तो वहीं इंडिया और बाकी अलायंस को 0 सीट। जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 5 सीट है, एनडीए को यहाँ पर 2 सीट मिले हैं, इंडिया को 2 सीट और बाकी को 1 सीट। झारखंड में टोटल 14 सीट है, एनडीए को यहाँ पर 9 सीट मिला है, तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 5 सीट। कर्नाटका में टोटल 28 सीट है, एनडीए को यहाँ पर 19 सीट मिले हैं, तो इंडिया अलायंस को यहाँ पर 9 सीट। केरला में टोटल 20 सीट मौजूद है, एनडीए को 1 सीट मिला है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 19 सीट। लद्दाख में टोटल 1 सीट मौजूद है, एनडीए और इंडिया अलायंस को यहाँ पर किसी को सीट नहीं मिला है, मगर अदर अलायंस को यहाँ पर सीट मिला है 1 सीट। लक्षद्वीप में आप जानते हैं यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, तो वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर टोटल सीट में से 1 सीट जो है वो इंडिया अलायंस को जाती है, एनडीए को यहाँ पर 0 सीट मिलता है। मध्य प्रदेश में 29 सीट में से 2900 के 29 इंडिया अलायंस को मिल जाता है, इंडिया और अदर अलायंस को 0 सीट। महाराष्ट्र के पूरे 48 सीट में से एनडीए को 17 सीट, तो वहीं इंडिया अलायंस को 30 सीट और बाकी को 1 सीट। मणिपुर में टोटल 2 सीट है और मणिपुर के लोगों ने बीजेपी को इस बार वोट नहीं दिया है, तो आप देख सकते हैं एनडीए को यहाँ पर 0 सीट मिला है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 2 सीट। मेघालय में टोटल 2 सीट है, यहाँ पर एनडीए अलायंस को 0 सीट मिले हैं, तो वहीं इंडिया और अदर अलायंस को 1-1 सीट मिला है। मिजोरम में टोटल 1 सीट है, यहाँ पर एनडीए और इंडिया अलायंस को 0 सीट मिले हैं, तो वहीं अदर अलायंस को 1 सीट। नागालैंड में टोटल 1 सीट है और यहाँ पर इंडिया अलायंस को वो 1 सीट मिल चुका है, एनडीए और अदर अलायंस को यहाँ पर 0 सीट मिले हैं। उड़ीसा के टोटल 21 सीट में से एनडीए को 20 सीट मिले हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को 1 सीट। पुदुचेरी में टोटल 1 सीट में से इन्होंने इंडिया अलायंस को चुना है, इंडिया अलायंस को यहाँ पर 1 सीट मिला है। पंजाब के 13 सीट में से
एनडीए को यहाँ पर 0 सीट मिले हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस को 10 सीट और 3 अदर सीट। राजस्थान के 25 सीट में से 14 एनडीए को मिले हैं, तो वहीं 11 इंडिया अलायंस को। सिक्किम के 1 सीट में से इसके सब सीट एनडीए अलायंस को गए हैं, तो वहीं तमिलनाडु के 29 सीट में से सब सीट इंडिया अलायंस को गया हुआ है। 29 में से 29 सीट इंडिया अलायंस को मिला है। तेलंगाना में टोटल 17 सीट में से इनकी 8 सीट एनडीए को, 8 सीट इंडिया अलायंस को, तो वहीं 1 सीट बाकी अलायंस को मिला है। त्रिपुरा के पूरे टोटल 2 सीट में से दोनों के दोनों एनडीए अलायंस को मिला है। उत्तर प्रदेश के पूरे टोटल 80 सीट है, एनडीए को यहाँ पर 36 सीट मिले हैं, तो वही इंडिया अलायंस को 43 सीट और बाकी को 1 सीट। उत्तराखंड में टोटल 5 सीट मौजूद है और 5 में से 5 एनडीए अलायंस को गया हुआ है। वेस्ट बंगाल में टोटल 42 सीट है, 42 में से एनडीए को 12 सीट मिले हैं, तो वही इंडिया अलायंस को 30 सीट। तो दोस्तों ये था कुछ ऐसे राज्य जहां पर इंडिया और एनडीए अलायंस कैसे compete कर रहे हैं, दोनों अलायंस में से किसको कितना सीट मिला है उसके बारे में ये वीडियो था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।